हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमर दर्द, सर्वाइकल से रिलेटेड आप लोगों के सवाल लेकर आई हूँ। जवाब देने की कोशिश करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला सवाल अनुराधा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि आपका वीडियो देखती रहती हूँ, मुझे 7 साल से दर्द है, कोई भी दवा खा लूँ मुझे ज़रा भी आराम नहीं, और मुझे L4 L5 S1 का दर्द है, और मैं 1 महीने से होम्योपैथिक दवा खा रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और परहेज़ भी कर रही हूँ, मीठा खट्टा भी अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन दर्द वैसा ही है। आपकी वीडियो में मैंने गांठ लहसुन का तेल देखा, वो मुझे मिल गया, और आपने देखिए, वो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपने कहा गांठ लहसुन का तेल देखा है, जी नहीं, ऐसा कोई तेल नहीं है जो आपको ऑनलाइन मिल रहा हो या आपको कहीं और से मिल रहा हो। आपको ये घर पे बनाना है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तिल का तेल खरीदें, साथ में गांठ लहसुन किसी भी पंसारी की दुकान पे या आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी, उसको छील कर कूट कर तेल में पकाना है, और वो तेल तैयार करना है, उसकी मालिश करनी है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी। और आपने पूछा है कि आंबा हल्दी मैदा पाउडर और चोट सज्जी का लेप बताया है। मुझे आंबा हल्दी और मैदा पाउडर मिला, लेकिन चोट सज्जी नहीं मिली है, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपने पूछा है उसकी जगह कोई और पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये 3 ही चीज़ें हैं, आपको ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तब। वैसे ये किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जानी चाहिए, या पंसारी की शॉप पर तो मिल ही जाती है, तो आप एक दफ़ा पता करें। और अगर आप ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से या किसी और के कहने से मिक्स मत करिए उसमें। और एक चीज़ और कि अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, ये चीज़ें बाहर से करनी है, मालिश और जो मैदा लकड़ी वाला लेप है, तो कोई भी मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि अगर 2 महीने में किसी मेडिसिन से आपको ज़रा सा भी बेनिफिट नहीं लग रहा है, तो फिर आप उसको चेंज ही कर लो, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क लगता है तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, फिर धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। अगला सवाल विजेंद्र सिंह जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में अकड़न रहती है। तो देखिए, ये सेम मेरे जैसा है कि मुझे पहले कमर में दर्द था, बाद में मुझे गर्दन में भी दर्द हो गया, और जो अकड़न है वो कुछ पेशेंट्स में होती है, जैसे मुझे भी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी मुझे चुभती हुई महसूस होती थी, कड़क लकड़ी की तरह, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले तो, अगर आपने अभी तक न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया तो पहले वहाँ दिखाएं। प्रॉपर मेडिसिन के साथ आपको परहेज फॉलो करने हैं, जो मैं बताती हूँ। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ठीक है, ये करना है। साथ में कुछ खाने में चीज़ें अवॉइड करनी हैं जिनसे गैस बनती है, वो फ्राइड चीज़ें, चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, ये अवॉइड करने हैं। अगर आपको अकड़न रहती है तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक मालिश और सिकाई, जो मैंने बताया है वो ऑयल, तिल का तेल कैसे बनाना है, तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, उसमें से देख लें। मालिश और सिकाई आप दिन में 3 बार करते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 बार तो आप ज़रूर ही करें। और एक लेप मैंने बताया है जो कि आपको रिलीफ देगा। आपकी अकड़न क्यों महसूस होती है, आपकी जो मसल्स हैं ना, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो हड्डी है वो चुभती हुई महसूस होगी, है ना, अकड़ी हुई महसूस होगी, तो उन मसल्स को स्मूथ करेगी वो, ठीक है। तो मालिश और सिकाई और वो लेप आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप न्यूरोसर्जन से मेडिसिन पहले ले चुके हैं और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो आपको दूसरी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जैसे होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो आपको सही लगे उनसे कंसल्ट करें। आप किसी यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप किसी हड्डी वाले हकीम को नज़दीक जहाँ पे मिल जाए, आपको अगर सही लगता है, महंगा इलाज ना हो। मैं महंगे की सलाह बिल्कुल नहीं देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं कि इतना महंगा ट्रीटमेंट मैं लोगों से सुनती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है। हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंसान मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन में वो करे जा रहा है, कोशिश करे जा रहा है। तो
अगर ऐसा है तो फिर आप वो मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं जो मैंने ली है। उनके लिए आपको पंसारी की शॉप पे वो मेडिसिन मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप देख लें कि आपको क्या करना है। ये शानवी जाखड़ जी का मैसेज है, जिन्होंने लिखा है आप यूनानी किसको बोलते हो मैम, समझ नहीं आता। तो देखिए, यूनान एक देश है जहाँ पे कि कुछ उनका ट्रीटमेंट का तरीका रहा होगा। अब हम उसे यूनान नहीं कहते हैं, अब उसका नाम चेंज हो गया है। तो वहाँ से जो मेडिकल जो उनका तरीका था ट्रीटमेंट का, उसको यूनानी पैथी बोलते थे। और जैसे होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, उसी तरीके से यूनानी पैथी होती है, ठीक है। तो आप इसे सर्च करोगे, अगर किसी को समझ नहीं आता तो गूगल करोगे तभी भी पता चल जाएगा आपको। हमारे यहाँ देसी दवाइयाँ, जो देसी इलाज होता है ना, वो यूनानी पैथी में आता है। ये एक मैसेज था राजेंद्र कुमार जी का है, किसी का। उन्होंने पूछा है कि क्या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं नहीं समझती कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई लेडीज़ है तो उसके लिए बस प्रिकॉशंस ज़रूरी होते हैं जो प्रेगनेंसी में करने होते हैं। डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, आपको जब तक आपको नेचुरल पेन ना आए, प्लीज़ डॉक्टर के पास ना पहुँचें, क्योंकि अगर ऑपरेशन वाली नौबत आ जाती है, जो कि बहुत जल्दी वो बता देते हैं, तो ऐसे में फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगते हैं। तो मतलब ये डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मुझे तो इस बात से डर ही लगता था। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतें, और नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तेग सिंह जी का मैसेज है, जिन्होंने लिखा है कि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, जिससे मेरे पैर का पोस्चर टेढ़ा हो गया है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसा कोई मैसेज पढ़ रही हूँ। मैंने ये तो देखा है कि अगर किसी की कमर में प्रॉब्लम है तो पैर पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लेकिन पैर टेढ़ा हो गया है ये मैंने नहीं सुना, और ना ही मैंने ऐसा कोई ट्रीटमेंट देखा है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एक पेशेंट थी और उन्होंने मैसेज किया था मुझे कि उनका कमर का जो रीढ़ की हड्डी का पोस्चर था वो टेढ़ा हो गया था, ठीक है, स्लिप डिस्क की वजह से ही। लेकिन उनकी भी रिकवरी होगी, वो तो कंप्लीट बेड पे थी, उनकी रिकवरी हो गई थी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि वो कहीं, मतलब जो एड्रेस था उन्होंने वो भी शेयर किया है। तो आपको देखना है तो आप प्लीज़ मेरा जो प्लेलिस्ट है अगर वो चेक करेंगे तो वहाँ पे वो वीडियो का आपको मिल जाएगी। उसमें उन्होंने एड्रेस वगैरह भी बता रखा है मैसेज के अंदर ही, तो आप वो पढ़ लेना अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। पर उम्मीद ये रखिए कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी का पोस्चर ठीक हो सकता है तो यकीनन पैर का भी हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, इलाज ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको इलाज मिल जाएगा तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तब तक आपने जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो करने हैं, वो कमर पे करने हैं। लेप का यूज़ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। और तेल और मालिश कमर पे वो जारी रखिए, मेडिसिन सर्च करते रहिए, ठीक है। शकुंतला जी ने कहा है कि मुझे सर्वाइकल का दर्द है, मुझे भी बताना। तो देखिए, काफ़ी सारे पेशेंट हैं, काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको मेजर सर्वाइकल था, ठीक है, और जो अपना एक्सपीरियंस लगातार शेयर करते हैं और मैं उनका शेयर करती हूँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है परहेज़, यानी कि जो काम आपको नहीं करने चाहिए अगर आपको सर्वाइकल या किसी भी जगह रीढ़ की हड्डी में नस दबी है, वो तो आपको करना ही है। तो आपको गर्दन बिल्कुल नहीं झुकानी है, आपको नहाते वक्त सिर आगे करके नहीं धोना है, आपको रोटी बनाते वक्त जब आप बनाते हो तो जितना कम हो सके उतना कम नीचे देखिए, बाकी आप सामने देख के रोटी बनाते रहिए। मतलब गर्दन को नीचे नहीं करना है, ठोड़ी को नीचे नहीं झुकाना है। अगर आप सफ़र करते हैं तो गर्दन में आप एक जो कॉलर आता है उसका इस्तेमाल करें। लेटने का तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है सीधे लेटते हुए, और करवट के बल में भी जब लेटते हैं तो पतला सा तकिया रखिए। और प्लीज़, बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं कि गद्दे का, जो मैं बताती हूँ, जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने तो मुझे 4 इंच रुई का गद्दा भरने के लिए कहा था, जो कि 16 किलो रुई उसमें भरवाई थी मैंने। तो आप लोगों, तो मैं ये कहती हूँ कि रुई का गद्दा भले ही पतला हो, ठीक है,
पर उसे बेड पर डालकर उस पे सोना है। आप किसी और तरीके के गद्दे का इस्तेमाल ना करें। जिनको भी कमर की तकलीफ़ है, गर्दन की तकलीफ़ है, शाटिका है, उन लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि दूसरे गद्दों में हमारा जो असली पोस्चर है हमारी बॉडी का, जो ज़मीन पर लेटने के बाद आपको दिखाई देगा, वो पोस्चर और जगह पे नहीं रहता है, वो सिर्फ रुई के गद्दे पर ही रहेगा और तभी आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप को वापस से ठीक कर पाएगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मेडिसिन मैं जो बता चुकी हूँ। हाँ, तेल की मसाज आपको गर्दन के ऊपर करनी है अगर आपको सिर्फ सर्वाइकल है, और सिकाई आपको अगर शूट करती है उस जगह रख सकते हैं तो सिकाई भी करिए। और साथ में आपको जो मैंने मेडिसिन बता रखी है आप वो भी ट्राई कर सकते हैं जो मैंने ली थी, और या फिर किसी हड्डी वाले हकीम से ले सकते हैं। जो आपको बेनिफिशियल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, कंसल्ट करके ले सकते हैं मेडिसिन। तो आप मेडिसिन लीजिए, मालिश और सिकाई कीजिए। अगर आपको लेप का मुझे नहीं पता है कि ऊपर गर्दन में कैसे लगेगा, क्योंकि मुझे सर्वाइकल था तो मैंने उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया है। मालिश तो मैं कर लेती थी, वो भी कभी कभार ऊपर गर्दन के पीछे जहाँ पे सूजन सी थी ना, उठी हुई रहती थी मेरे, वहाँ पे। बाकी मैंने सब कमर पे ही किया है और मेडिसिन मैंने वही ली है, कुछ अलग से नहीं किया। प्रिकॉशंस मैंने वही सारे किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो मेरा इसी से रिकवरी हुआ है। ठीक है, जबकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि एक हाथ मेरा बिल्कुल सुन्न था, कंधे में बहुत ज़्यादा पेन था और गर्दन थरथराती हुई महसूस होती थी जब मैं उसे रख लेती थी बिल्कुल फ्लैट, जब हम लेट जाते हैं तब भी। तो आप ये सब करके देखिए, इंशाल्लाह आपको आराम आना चाहिए। अगला मैसेज VVP गेमर्स चैनल से है, जिन्होंने पूछा है कि दीदी मुझे 1 साल हो गया इस दर्द को, कुछ भी आराम नहीं है, घर के काम तो करना ही पड़ता है। देखिए, घर के काम तो मैंने भी किए हैं, और क्योंकि मैं अकेली थी, मेरा बच्चा छोटा था, हस्बैंड जॉब वाले थे, तो सुबह जाते थे शाम को आते थे, तो काम तो मैंने सारे ही किए हैं। बस उसका तरीका मैंने खुद से ढूंढा कि मुझे झाड़ू लगानी है तो थोड़ी लंबी झाड़ू ले लें, पोछा लगाना है तो खड़े खड़े धोकर उसे वाइपर में डालें और वाइपर से खड़े खड़े पोछा लगा लें। बर्तन खड़े होके धोने थे, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने थे। तो मैंने कामों को इस तरह से किया है कि वो मुझ पर या मेरी कमर पर बुरा इफ़ेक्ट ना डालें, क्योंकि मैं एक टाइम पे तो बिल्कुल ही लेटी हुई थी, है ना। तो जब धीरे धीरे रिकवरी होने लगी तो फिर मुझे वापस से वो तकलीफ़ नहीं बढ़ानी थी। और ठीक होने के बाद भी मैं कपड़े आज भी मैं बैठ के बिल्कुल नहीं धोती हूँ, मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। बाकी ये चीज़ें मैं सारी करती हूँ, लेकिन हाँ, अवॉइड करती हूँ जितना हो सके कि झुक के लगातार जो काम मैं करूँ, जिससे मेरी बॉडी का वेट जो है वो मेरे लंबर वाले रीजन पे ना पड़े। तो लेकिन ये सबके साथ नहीं है, किसी की कंडीशन कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, आप लोग सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात रखिए और काम को इस तरह से करिए कि आपके ऊपर, आपकी कमर के ऊपर लोड ना आए, वज़न ना पड़े और कोई झटका ना लगे। बेल्ट लगा के कर सकते हैं बिना झुके, चीज़ों को ऊपर रखिए ताकि आपको नीचे झुकना ही ना पड़े, और वरना किसी की हेल्प ले सकते हैं। जब किसी और का एक्सपीरियंस सुनते हैं, देखते हैं कि उनको इतना पुराना टाइम से तकलीफ़ थी, वो ठीक हो रहे हैं, तो वो कैसे ठीक हो रहे हैं, वो उन चीज़ों को कर रहे हैं जो मैंने बताई हैं, जो मैं बता सकती हूँ, जो मैंने की थी। तो आप लोगों के ऊपर है, आप उन चीज़ों को कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ एक ये कह के कि काम तो करना ही पड़ता है, जो कि बहुत सी लेडीज़ कहती है मुझे फ़ोन करके, बताओ मैडम वो काम कौन करेगा। तो वो काम आपको ठीक होना है तो आपको या तो किसी और से करवाना पड़ेगा, या फिर आपको उसे इस तरीके से करना है कि वो आपको परेशानी में ना डाले। यानी आप खड़े होके जितना काम कर सकते हैं उतना करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए जिससे आपको उस काम को ईजी बना सकें आप अपने लिए, और आपकी परेशानी जो है वो बढ़े नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। और बाकी चीज़ें जो मैंने दूसरों को बताई हैं, मालिश, सिकाई, परहेज और मेडिसिन, वो आप ज़रूर ट्राई करें तो आपको रिलीफ आना चाहिए। अगला सवाल खदीजा खातून जी का है, जिन्होंने पूछा है कि शबाना जी मेरी बॉडी बहुत हीट करती है, गर्माहट है, मेरी ओवरी यूट्रस निकाली जा चुकी है, क्या ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं? मुझे भी L4 L5 स्लिप डिस्क है। देखिए खदीजा जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये चीज़ आपको नहीं बता सकती। मैं सिर्फ सलाह दे सकती हूँ कि आपको अगर मेडिसिन लेनी हो, यूनानी मेडिसिन लेनी हो, तो किसी अच्छे
हकीम से, जो यूनानी हकीम है उनसे या किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, क्योंकि आपका ओवरी यूट्रस निकाला जा चुका है। तो उसके लिए आप पहले किसी से बात कर लें, उनसे बात कर सकते हैं जिनसे मैंने मेडिसिन ली थी, अगर वो आपको सही सजेशन दे सकें, या आपके आसपास कोई अच्छा हकीम है तो उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन को लें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। मेडिसिन किसी पे किस तरह से रिएक्ट करेगी ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और सुझाव चाहिए, हाँ, जो मैंने ऑयल, मसाज वगैरह जो परहेज़ बता रखे हैं वो आपको अभी से करने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई और बताए या ना बताए, वो मैंने बता दिए हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर करनी है। मेडिसिन का आप एक दफ़ा पूछ लें, और कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आप मुझसे बात करें, और जो भी हो सकेगा, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको वो हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। अगला सवाल जशन धालीवाल जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैं पंजाब से हूँ और मैं पिछले साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। मुझे L4, L5 और S1 में प्रॉब्लम है। बैठने का ज़रूर ख्याल रखें। जिनको S1 में प्रॉब्लम है, बैठने के लिए कम से कम बैठें, और ट्यूब, एक्टिवा की ट्यूब को चेयर पे रख कर तभी बैठें, उसमें थोड़ी ही हवा भरनी है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और उसे कुर्सी पे रख दें, नीचे खड़ा नहीं करना उसे, और उसके ऊपर बैठना है, ठीक है। तो आगे लिखती हैं, मैं प्रॉब्लम, इसके S1 में प्रॉब्लम है, मुझे पेन ना पहले था ना अब है। यूनानी मेडिसिन ऑनलाइन बाय की है 2 मंथ के लिए, होम्योपैथी में परहेज करना है, प्लीज़ बताएं। लास्ट में मुझे क्या लिखा है नहीं समझ आया, लेकिन आपने अगर यूनानी मेडिसिन लेनी है या होम्योपैथी लेनी है या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, तो परहेज तो सभी चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। और जो खाने वाला परहेज है ना, फिज़िकल परहेज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, चाहे एलोपैथिक ले रहे हो, यूनानी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, तो फिज़िकल परहेज तो अवॉइड करना ही नहीं है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बाइक में सफ़र नहीं करना है, सफ़र करना है तो बस में बैठ कर जाएँ, उसमें भी आप ड्राइवर की जितना नज़दीक वाली सीट लेंगे आपको उतना ही सेफ़ रहेगा। बेल्ट लगा कर बैठें, एक्टिवा की ट्यूब लेकर जाएं सफ़र के दौरान, अगर आपको करना ही है तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि परहेज बहुत ज़रूरी है, वो मत छोड़िए। मालिश और सिकाई बहुत अच्छी है, वो घर पे करना है आपको, घर पे मिलने वाली बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी है, तो उसे ज़रूर करें। अगला सवाल शानवी जाखड़ जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे L4, L5 की प्रॉब्लम है और मुझे मेरे सूट सिलने हैं, तो क्या मैं सिल सकती हूँ? देखो, सिलाई आपके लिए अच्छी नहीं है। आप सिलाई करने के लिए मशीन को उठाएंगी, फिर वापस रखेंगी, ऊपर से आप उस पर झुक के बैठ के सिलाई करेंगी, तो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको तकलीफ़ बढ़ जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत करें। और अगर आपको सिलना ही है तो मैं तरीका बता देती हूँ। अगर आपके यहाँ ऊंची टेबल है, मतलब जहाँ पे बैठ के आप चेयर पे बैठ के पीछे कमर के पीछे तकिए लगाएं, जिससे आपको सपोर्ट रहे और आगे की तरफ ना झुके, टेबल को बिल्कुल शरीर के पास खींच लें, और उसके बाद आप बैठे बैठे स्ट्रेट बैठकर बेल्ट लगाकर अगर आप सिलाई कर सकते हैं तो आप इस तरह से करके देखें। उसमें भी अगर आपको किसी मशीन नहीं उठानी है, किसी और की हेल्प लेनी है मशीन उठाने के लिए, और अगर आपको आधा घंटा हो जाता है बैठे बैठे, तो तुरंत उठें, लेट जाएं, लेटना ही चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दर्द बढ़ता है तो प्लीज़ ये ना करें, किसी और से सिलवा लें। एक चीज़ आपने पूछी है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, मुझे आपकी वीडियो में एक्सरसाइज करने का तरीका नहीं मिला, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें मैंने वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, तो उनमें से एक वीडियो जो है उसमें एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। वरना आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, मेरी जो स्लिप डिस्क रिलेटेड करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करें, तो उसमें जब आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, तो वो आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जो 3 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, जिनको करने से दर्द नहीं होता है। तो वो आप देख लें और उनको फॉलो करें। बाकी की चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें जो मैंने बता रखी हैं, तो आपको यकीनन रिलीफ मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।